जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके 2 फरवरी को पंजाब का एग्ज़ाम है और फरवरी में ही छत्तीसगढ़ के बच्चों का एग्ज़ाम है। तो मैं देखिए हर एक वीडियो में बताता भी हूँ, चाहे आप जिस भी स्टेट के हों, ये एनएमएमएस का एग्ज़ाम जो बच्चों है पूरे इंडिया में होता है और सबका सिलेबस सेम है। सेट के आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं और मैट के बच्चों आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलरेडी जितने क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। अगर आप उसको देख लेते हैं सभी सेक्शंस आपके बच्चों तैयार हो जाएंगे। बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं है, छोटे-छोटे हैं। और सेट में आपकी मैथ्स की अलग वीडियोस बनी हुई है, साइंस की, एसएसटी की बच्चों अलग बनी हुई है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसा आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये पेपर आपका पंजाबी और साथ में इंग्लिश में है, ठीक है? और मुझे पंजाबी नहीं आती है तो इसलिए मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। जो पंजाबी वाले बच्चे हैं यहाँ से क्वेश्चंस को देखते चलें और ये क्वेश्चंस कैसे बदल के आ सकते हैं, कैसे चेंज होके आ सकते हैं, ये भी मैं बच्चों आपको बताऊँगा क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी जगह आ रहे हैं, काफ़ी राज्यों में आए हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल पंजाब में आया हुआ है, काफ़ी राज्यों में आए हुए हैं और कैसे बदल के आएँगे ये भी मैं बताते चला जाऊँगा। और आप देखिए एक सॉल्व पेपर का भी है तो उसमें आप देख सकते हैं कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बार-बार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसकी हिंदी भी बता दूँगा, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं परेशान नहीं होंगे। A coolie at a railway station keeps a cloth wrapped around his head while lifting the weight। तो आपने देखा होगा कि सिर के ऊपर जो कुली कोई वजन उठाता है तो यहाँ पर कपड़ा एक पहले बांध लेता है, अलग सा पगड़ी टाइप, फिर इसके ऊपर वो भारी वजन कुछ भी रखता है। तो ऐसा वो किस लिए करता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो बच्चों एक चीज आपको पता होगा, जो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पगड़ी से क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जो सामान रखा है वो क्योंकि इवन पगड़ी बन जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल अगर आप ये खुद सोचिए, ये मान लीजिए बल आपका 8 है और मान लीजिए क्षेत्रफल 2 था पहले, केवल सिर्फ बिना पगड़ी के, 2 1 जा 2 2 4 जाए तो दाब कितना आया 4। अब हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो देखिए आपका दाब कम हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब इसके हेड के ऊपर जो है प्रेशर है वो नीचे की तरफ कम महसूस होगा, इसीलिए लोग पगड़ी करते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस वेट, वजन कम करने के लिए। टू रिड्यूस प्रेशर यानी कि दाब को, प्रेशर को कम करने के लिए। टू इंक्रीज फोर्स, बल को बढ़ाने के लिए, या आपका प्रेशर को, दाब को बढ़ाने के लिए। तो साफ साफ आंसर आप जान गए होंगे कि आंसर नंबर बच्चों यहाँ पर आपका दूसरा सही है, टू रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप समझ के चलेंगे तो यही आपके सैंडल के साथ हो सकता है। जो गर्ल्स सैंडल पहनती है तो नोकीला होता है, आपको नीचे की तरफ पता है। तो आता है कि किस में ज़्यादा धंसेगा, किस सैंडल में, मान लीजिए सैंडल का बेस है ये भी, किस में ज़्यादा धंसेगा भाई, इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका एरिया, जो टिप का एरिया कम है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मिट्टी में या बालू में धंसेगा। तो इस तरह के भी प्रश्न बच्चों बदल के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टुडे मोनिका सॉ इन द साइंस लैब दैट लेमन जूस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मोनिका ने आज देखा लैब में कि जो नींबू का जूस है, नींबू का रस है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जा सकती है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आप बताइए कि कौन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। पहला है विनेगार, ठीक है। सिरका आप लोग जानते हैं। टैप वाटर मतलब नल का पानी, टूटी का पानी, ठीक है। टोमेटो जूस मतलब टमाटर का रस, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट, इनको जरूर आप नोट कीजिएगा अगर आपको नहीं पता। विनेगार, टैप वाटर, टमाटर का जूस और नींबू का जूस, ठीक है। ये सभी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को कंडक्ट करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये बच्चों सवाल बदल के ऐसे ही आता है कि किस में करेगा किस में नहीं करेगा, कभी ए बी करेगा या सी डी करेगा या ए सी करेगा, ठीक है, या सी डी करेगा, ए डी करेगा। तो इस तरह के ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो अगर आप नहीं जानते रहेंगे, इन चारों को नहीं याद करेंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बदल के सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, नवोदय में भी आया हुआ है। तो इस तरह के मैं प्रश्न जो भी करा रहा हूँ साइंस के, आप उसको देख लीजिएगा। अब ये देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में कोई पेंडुलम है मान लीजिए ऐसे है,
और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, 20 टाइम्स करता है 4 सेकंड में, 20 टाइम्स करता है 4 सेकंड में, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें पहले हमें देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, आपको पता होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका टी इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में कितनी बार कर रहा है भाई, 20 बार कर रहा है। 1 सेकेंड में कितनी बार करेगा, तो 20/4 करेगा। ठीक है, 4 में जब 4 जा, यानी कि 5 बार वो एक बार में घूमेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है, हमें तो टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया 1/f, 1/5 कर दिया, 5 अभी f की वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर लें, पॉइंट लगाए, 0 आ गया, 5 2 10, कितना आंसर आ गया, 0.2। तो 0.2 सेकंड किसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये सवाल बच्चों अगर फॉर्मूला आप जानते रहेंगे तो आसानी से ये सवाल आपके हो जाने वाला है। ऐसे ही समझा करके मैंने प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, तो ये है कि आपको उसमें क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी या हिंदी में दिखेंगे, तो आप उसको समझ लीजिएगा। सेम प्रश्न आपके पंजाब या छत्तीसगढ़ में बदल के आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन डे ऑन अ रेलवे स्टेशन, एक दिन रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, अर्नो ऑब्जर्व दैट, अर्नो ने देखा कि पीपल वेयर कैरिंग सूटकेस फिटेड विथ व्हील। तो आपने देखा होगा कि अब सूटकेस जो आ रहे हैं, सूटकेस आ रहे हैं, उसमें पहिए लगे होते हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड हिज टीचर अबाउट दिस, उसने अपने टीचर से इसके बारे में क्या किया, पूछा। हिज टीचर टोल्ड दैट व्हील्स आर हेल्पफुल इन कैरिंग लैंग्वेज, टीचर ने बताया कि लगेज को ले जाने में पहिए जो हैं वो मदद करते हैं। वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आइए पहला इसमें देखें, इसमें पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हील्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग यूज्ड इन एक्सेस ऑफ सीलिंग फैंस इंक्रीजेस फ्रिक्शन। ये बच्चों देखिए समझा के पढ़ाऊंगा तभी इसका मतलब है, मैं पूरे क्वेश्चंस बता दूं जल्दी भगा के केवल, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ जो सही आंसर है बच्चों कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, इसके पीछे बच्चों ये कारण है। 3 तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, आपको पता है, स्लाइडिंग, रोलिंग और स्टार्टिंग वाला एक फ्रिक्शन, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 3 तरह के फ्रिक्शन हमारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। अब ये देखिए, मान लीजिए, इसको समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ ये कह क्या रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। अगर इसमें मान लीजिए सूटकेस है, कोई रस्सी से मान लीजिए खींच रहा है, रस्सी से खींच रहा है, तो ये जमीन पे, ये जमीन जो है इस पे रगड़ खा के जाएगा, तो भाई रगड़ खा के जाएगा तो टाइम लगेगा। अब अगर पहिए लग गए तो पहिया ही ना टच में है और ये गोल गोल घूमेगा। ठीक है, और हमेशा जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इस पे तो हम स्लाइड करके ले जाएंगे ना। ठीक है, और पहिए वो ज्यादा होता है रोलिंग से, तो इसमें क्या लगेगा, रोलिंग वाले में आपका, जो पहिए वाले में आपका कम ताकत में ही खींच जाएगा, और यही अगर स्लाइडिंग रहेगा तो उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसको फ्रिक्शन जो है, नीचे वाला घर्षण है, अपोज करेगा बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये प्रश्न एक और नए कहानी के साथ आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कार्तिक वॉज सिटिंग इन ए हाउस, कार्तिक अपने घर में बैठा हुआ था। सडनली देयर वॉज शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्टेड फॉर ए फ्यू सेकेंड, तो अचानक से जो धरती है ना कांपने लगी, कुछ समय तक ले कांपते हैं। व्हाट वी कॉल दिस डिस्टर्बेंस, इस डिस्टर्बेंस को जो आया, झटका आया, वो क्या था। तो देखिए कहानी है तो सिंपल, अर्थक्वेक, भूकंप आया भाई, भूकंप आया हुआ है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन कहानी कैसे कह दिया इसमें इन्होंने अलग तरीके से, तो सवाल ऐसे ही बदल के कहानी की तरह आ जाएंगे, बस आपको समझना है, हल कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद है द प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड है तालाब के बॉटम में, नीचे में क्या होता है, देन द सरफेस। तो कोई तालाब है, मान लीजिए कोई तालाब है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका दाब कितना होगा सरफेस के मुकाबले, भाई पानी का भी तो वेट पड़ रहा है, आपके पानी का जो वजन है वो भी इसमें लग रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या कम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा, मतलब या तो लोअर या तो हायर रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ बच्चों आंसर है आपका हायर। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, पानी का भी लोड यहाँ पर पड़ रहा है इसके कंपेयर में। ठीक है, क्लियर है। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था और आप आसानी से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। आस्था saw a meter on the dashboard of his car which measures distance covered by it। अब कार होती है, उसके डैशबोर्ड पे मीटर लगा हो तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या दूरी नापता है, क्या नापता है? दूरी मापता है। तो उस मीटर को हम क्या कहेंगे? काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बच्चों ऑडोमीटर। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी नापता है। स्पीडोमीटर आपका स्पीड नापता है कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। बैरोमीटर आपका क्या करता है? बैरोमीटर आपका प्रेशर को नापता है। ठीक है, कि हवा में कितना प्रेशर है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स कलर टू द आईज। ये देखिए नवोदय में काफी बार प्रश्न आए हुए हैं और ये जो कलर रंग देता है बच्चों, ठीक है, वो होता है हमारा आइरिस। क्या होता है? आइरिस। ये पंजाबी में मेरे ख्याल से आइरिस बच्चों आंखों को कलर देता है और आइरिस के बीच में ना प्यूपिल होता है। ठीक है, अगर ये देखिए ये आइरिस जो है ना कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो हमारी प्यूपिल छोटी बड़ी होती है। अगर तेज लाइट होता है तो ये छोटा हो जाता है प्यूपिल, अगर कम लाइट रहती है तो ये चौड़ा हो जाता है ताकि हम अंधेरे में देख सकें। तो आइरिस का ये भी रोल है। ठीक है, आंखों को रंग देने के साथ साथ। तो ये भी प्रश्न बच्चों आया हुआ है, आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हेड। तो आपने देखा होगा जिमनास्ट जो है पोल होता है, पोल है, ठीक है, और उस पे ये रॉड लगा रहता है। तो जिमनास्ट हाथ में मिट्टी या कुछ लगा करके इस पे झूलते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हाथ हमारे चिकने होते हैं, स्किन हमारी चिकनी होती है। ठीक है, अगर हमने हाथों पे कुछ कोर्स पाउडर या कुछ वैसा लगा लिया तो एक तो पानी हट जाएगा और वहां पर आपकी चिकनाई खत्म हो जाएगी और जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो सही है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है कि लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। जो जो साउंड वाइब्रेशन में लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, वो कैसा साउंड? ये देखिए सेम बच्चों मुझे याद है नवोदय क्लास 9th में आया हुआ है, नवोदय क्लास 9th में आया हुआ है साइंस में। ठीक है, तो एनएमएस वाले में भी आए हुए हैं कई राज्यों में। तो अगर आप कुछ वीडियोस और चाहिए हो तो आप साउंड का टॉपिक और लाइट का टॉपिक मैंने अलग से बताया हुआ है और प्लेलिस्ट मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि कैसे आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो उसको आप जरूर देखिएगा जिन भी बच्चों को प्लेलिस्ट देखने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो लार्ज एम्पलीट्यूड है तो उसका बच्चों लाउड साउंड आएगा। जितना एम्पलीट्यूड उतनी तेज आवाज, उतनी तेज आवाज, जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी धीमी आवाज। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा और सेम क्वेश्चन ही बच्चों आते हैं, रिपीट भी होते हैं कई बार और कई स्टेट्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉयज ए एंड बी आर प्लेइंग अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक, इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द बॉय ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए कोई एक ब्लॉक है, कोई एक टुकड़ा है मान लीजिए। ठीक है, ए इधर से बी इधर से, भाई ताकत लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं। ठीक है, अगर ये ब्लॉक ए की तरफ, भाई ताकत कोई भी किसी को जो ताकतवर होगा ज्यादा ढकेल देगा ना, तो ब्लॉक क्या हुआ? इधर को खसक गया, इधर को खसक गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो ये आसान प्रश्न आप कर ले होंगे कि जो ए ताकत लगाया वो कम लग रही है बी के कंपेयर में, या दूसरे शब्दों में बी ने ज्यादा ताकत लगाया ए से। तो ये किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में है। ये क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन द बी। मैग्नीट्यूड मतलब ये हुआ कि उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड मतलब जो फोर्स की वैल्यू है वो जो है ए की कम है बी के कंपेयर में। तो किसी तरह से भी ये सवाल घुमा करके या शब्दों को आगे पीछे कर करके वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना आसान सवाल था, लेकिन अगर हम शब्दों को नहीं जानेंगे तो ये सवाल नहीं हो पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए पर्सन इज सिटिंग नियर द बोन फायर ऑन लोहरी फेस्टिवल नाइट।
भाई लोहरी तो मनाते ही हैं सभी लोग, ठीक है। तो भाई आग जलती रहती है, आग जो है वो जलती रहती है, ठीक है, आग जल रही है मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक आदमी उसी के पास बैठा है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ही इज फीलिंग वार्म। भाई अब आग यहाँ जल रही है और हाथ हम यहाँ से सेक रहे हैं, डायरेक्ट तो आग में डाल नहीं रहे हैं, तो क्या कैसे वो आदमी को गर्मी फील हो रही है, हीट कैसे फील हो रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार बच्चों आया हुआ है। जैसे सूर्य, इसमें देखिए इसका दे दिया है ना, वैसे सूरज की रोशनी का भी दे सकता है कि सूरज की रोशनी से हमारे हाथ कैसे गर्म होते हैं, तो शब्द बदल जाएगा, लोहरी ना करके कुछ और कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो सही आंसर है वो है रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। इसके बाद है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, आप देखिए क्रोमियम पे है। आप लोग स्टील की सब चीजें लगाते होंगे जो कि उस पे चमकती हुई चीज लगी रहती है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस स्टोव एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा क्रोमियम की प्लेट जो चीज चमकती है काफी ज्यादा, वो लगी रहती है। वाई, क्यों लगाते हैं उसको, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो क्या वो सुंदर दिखने के लिए? देखिए असली कारण हमें बताना है भाई। क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है ना, उसपे रहता है वो लोहा, वो क्या रहता है, लोहा रहता है, उसके ऊपर एक क्रोमियम की परत जो है चढ़ा दी जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ से, ठीक है। तो सुंदर दिखने के लिए भाई, कई हो सकता है कि कई लोग सुंदर के लिए करते हैं, लेकिन मेन क्या उसका काम है, उसका काम क्या, उसकी लागत कम है। इट डज नॉट करोड एंड प्रिवेंट स्क्रैचेस, आर्टिकल कैन बी सोल्ड एट हाई, इसको महंगे दामों पे बेचा जा सके। तो जो सही आंसर है बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर 3, ये है इट डज नॉट करोड। करोड मतलब वो खराब नहीं होता है और उस पर स्क्रैच भी नहीं आते हैं। स्क्रैच, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है, आपने चाबी से किया स्क्रैच करी, देखिए स्क्रैच आ जाता है, स्क्रीन गार्ड आप बदलवाने जाते हैं ना, तो स्क्रैच भी इस पर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये देखिए प्रश्न है ना, इसी तरह के प्रश्न बदल के, लैंग्वेज बदल के आएंगे और जो चीजें एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ उस तरह के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यू। उनके कैलोरीफिक वैल्यू के उसमें आपको बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू वो समझिए कि अगर उसको आप जलाते हैं सेम क्वांटिटी सभी के लेके, तो कौन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो हम लोग बढ़ते क्रम में लगाएंगे, सबसे आखिरी जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको हम आखिरी में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो सबसे ज्यादा हीट देगा कैलोरीफिक वैल्यू, वो है नेचुरल गैस, ठीक है, वो है हमारा नेचुरल गैस। अब आप देखिए डी ऑप्शन आपके 3 में है, डी ऑप्शन 3 में है, तो देखिए सेकंड वाला तो होगा ही नहीं। मैंने तुक्का लगाने का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो मोटिवेशनल वाली और एमएमएस की प्लेलिस्ट से हो जाएगा, अभी मैं एंड में दिखाऊंगा, उसको देख लीजिएगा कहाँ से आप तुक्का लगाने वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला देख लीजिए भाई, पेट्रोल और कोयला और लकड़ी। लकड़ी और कोयला, पेट्रोल तो नो डाउट ज्यादा होगा, लकड़ी और कोयला में हमें देखना है कि क्या होगा। तो इसमें बच्चों लकड़ी जो है सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू देता है कोल के कंपेयर में, ठीक है, सबसे कम। तो शुरुआत कहाँ से होगी, बी से होगी, इसके बाद सी आएगा, इसके बाद ए और उसके बाद डी। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए हाइड्रोजन रहता, तब आप बच्चों हाइड्रोजन पे टिक कीजिएगा, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी आपकी हाइड्रोजन की है, इसके बाद सीएनजी की 50,000 है, बाकी की उससे बच्चों कम है, ठीक है। तो वैल्यू भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है उसको फर्टिलाइजर में यूज करते हो, कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो हाइड्रोजन गैस मिलती है बच्चों नेचुरल गैस से, जो प्राकृतिक गैस होती है उससे हमें हाइड्रोजन मिलती है और उसका इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर मतलब खाद के प्रोडक्शन में, जो यूरिया स्पेशली के उसमें प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पंजाब में खेती बहुत अच्छी होती है। इसके बाद है, फेनोप्थेलोन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। यार देखिए फेनोप्थेलिन लैब में आपने देखा होगा एसिड और बेस को टेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। और फेनोप्थेलिन बच्चों याद रखिएगा कि एसिड यानी कि अम्ल या एसिड में फेनोप्थेलिन का कोई भी रंग नहीं बदलता, यानी कि रंगहीन होता है, कलरलेस होता है,
ठीक है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्षार में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में उसका रंग जो है वो पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से गुलाबी लिखा भी है पंजाबी में। ठीक है, तो ये है बच्चों। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, यहाँ सर और वीडियोस बना दीजिए ऐसे ही समझा के। और बच्चों विश्वास कीजिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आपको पेपर आपका एग्जाम हो जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर की साफ फोटो खींचकर भेज देंगे तो मैं आपको आंसर की बता दूंगा। 8765 पर आप पेपर की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 20,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप अलग से कुछ पूछना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी काफी अच्छा प्रश्न लग रहा है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन तापमान और तापमान होता है जिसपे कोई भी चीज आग पकड़ लेता है। जैसे आप अखबार जलाइए, कागज जलाइए, तुरंत पकड़ लेगा। वहीं लकड़ी जलाइए तो देर में पकड़ता है, पकड़ेगा, देर में पकड़ेगा। कोयला और देर में पकड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन करना है। गुड फ्यूल के लिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए गुड फ्यूल के लिए, हमें ये पूछ रहा है। तो इग्निशन टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर नहीं, अगर बिलो होगा तो भाई कभी भी उसमें आग लग जाएगी। एवो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। 100 डिग्री तो बहुत ज़्यादा गर्म करना होगा, और इक्वल टू रूम टेम्परेचर करेंगे, भाई रूम का तापमान है, कभी भी आग पकड़ लेगा। तो हमेशा रूम के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। ये देखिए प्रश्न काफ़ी बार कई राज्यों में बच्चों आया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कार्बनीकरण। कार्बनीकरण, ठीक है, कोयला तो ऐसे ही बनता है ना। ठीक है, दबे दबे। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा, नवोदय में देख रहा था आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, कि ये किस क्या कंडीशन क्या है कोयला बनने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा दाब चाहिए, बहुत ज़्यादा दाब चाहिए, और हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये आना होगा तो बदल के ऐसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 109 है आपके सामने। मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स। देखिए ये प्रश्न दूसरे तरीके से घुमा के आता है, और ये तो सेम आया हुआ है, दूसरे तरह से घुमा के आता है। ये एक मेटल है, कोई भी मेटल है, धातु है, तो धातु में देखिए मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ मिला और उसने ऑक्साइड बना लिया, और क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाला सॉल्यूशन, अगर पानी मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों सभी क्षारीय होते हैं, यानी कि आपके बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जब ये मैग्नीशियम आप जानते हैं किसमें होता है, फुलझड़ी में होता है। फुलझड़ी में हम जलाते हैं तो ये बनाता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये तो भाई बेस है। बेस क्या करते हैं, लाल लिथमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं, लाल लिथमस कागज को नीले में बदल देते हैं। तो इसको आपने समझ लिया होगा कि ये प्रश्न घुमा करके कैसे आ सकता है। मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम, आयरन, कुछ भी दे देंगे, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, लिथियम, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मेटल याद रखिएगा, जब भी कोई ऑक्साइड होगा वो बेस बनाएगा, और वो क्या करेगा, रेड लिथमस को ब्लू में बदलेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू कंट्रोल फायर। फायर को, आग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी बच्चों। और इसमें बच्चों जो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ऑक्सीजन को हम बढ़ा देंगे तो भाई आग और तेजी से बढ़ेगी। फ्यूल सप्लाई, जिससे वो जल रहा है, मान ली मिट्टी के तेल से जल रहा है, केरोसिन से, पेट्रोल से जल, हमने और पेट्रोल डाल दिया तो क्या होगा, आग और बढ़ जाएगी। रिड्यूस हीट सप्लाई, जो हीट है उसके सप्लाई को कम कर देना, हाँ इससे हो सकता है। रिड्यूस द नाइट्रोजन सप्लाई, भाई नाइट्रोजन का तो आग जलने में कोई रोल ही नहीं है, रोल तो ऑक्सीजन का है। ये तीन ऑप्शन गलत है, जो ऑप्शन तीसरा है बच्चों वही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है,
क्लियर है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेफरेंस है पेट्रोलियम इज ए ब्लैक गोल्ड। एकदम सही बात है, पेट्रोल जो है वो काला सोना है। क्लियर है। ड्यू टू इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड। इसका कमर्शियल वैल्यू इतना है, वाणिज्यिक इस्तेमाल इतना है कि इसको काला सोना कहा जाता है। ये तो भाई एकदम सही बात है, ठीक है। और ये इसका करेक्ट समझा भी रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ए इज करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। सवाल कैसे आया जानते हैं, और एग्जाम्स में आया है, काला सोना किसे कहा जाता है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न ऐसे ही आया, बस आपने लैंग्वेज बदल दी गई है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन सीप इज सुटेबल फॉर हौजरी। ठीक है, हौजरी मतलब जो आपके लुधियाना में कई जगह गर्म कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो हौजरी के कपड़े बनाने के लिए, जो बनियान के कपड़े हो गए या कुछ भी हो गए, तो कौन सा जो भेड़ है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये है पठानवाड़ी। कौन सा है, पठानवाड़ी। ये काफी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीमा एंड सोनिया वेयर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट हीटिंग वाटर इन अ बीकर। तो एक बीकर में सोनिया पानी गर्म करके और सीमा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोनिया और सीमा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सीमा हीटेड द बीकर इन अ येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब देखिए कैंडल की फ्लेम पे क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा कुछ नहीं पूछ रहा है। कैंडल की फ्लेम में कई लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, एक ने पीले में जलाया और सोनिया ने क्या किया, बाहरी वाले में जलाया, ठीक है। किसमें कम समय लगेगा, किसमें कम समय लगेगा, और किसने इसमें जलाया था, येलो में सीमा ने जलाया था, सीमा ने जलाया था। तो कम समय किसको लगेगा, सोनिया को लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हीट मिलेगी आपकी वो ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि येलो में सबसे कम है और ब्लू में सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, और काफी अच्छा प्रश्न है, और ये बदल के करके आ सकता है कि किसमें कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, तो येलो में हो रहा है, याद रखिएगा। पूछ लेगा ना, सीमा में हो रहा है, ठीक है। तो काला किसमें होगा ना, कि आपका चम्मच आपने रख दिया, उसमें काला किसमें होगा, तो काला पीले वाले पार्ट में होगा। तो इससे प्रश्न बच्चों कैंडल वाले से बार बार आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा प्रश्न ये दिख रहा है। ये कॉलम ए से कॉलम बी में हमें मैच करना है, ठीक है, 114। तो हम मैच कर दें भाई। पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल एलपीजी का, सॉरी एलपीजी है, एलपीजी जो भाई हम लोग घर में करते हैं, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद है, पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोटर फ्यूल एविएशन में, हवाई जहाज में पेट्रोल ही से तो चलता है, ठीक है। इसके बाद है आपका बिटुमिन। बिटुमिन जो है आपका रोड बनाने में आता है, काफी बार सवाल आया है कि रोड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बिटुमिन, ठीक है। ये जब आप क्रूड ऑयल का बच्चों पेट्रोल डीजल बनाया जाता है ना, उसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बिटुमिन हमें निकलता है। और पैराफिन वैक्स बच्चों आपका फ्यूल फॉर ये सॉरी ऑइंटमेंट कैंडल और वैसलिन में होता है, ठीक है। किसमें होता है पैराफिन वैक्स का, आपका ऑइंटमेंट कैंडल और वैसलिन में। तो ये आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें से एक चीज उठाएंगे उसका यूज पूछ लेंगे, ठीक है। इससे 4 क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन इससे आपके अलग से बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और इसको जरूर क्वेश्चन को पॉइंट्स को अलग अलग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 115 है, अर्बन कार्बन जो है येलो फ्लेम वाली बात आ गई, पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूल कंबशन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, उससे क्या प्रॉब्लम कॉज होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्टोमक इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन ना, थ्रोट का गले का इन्फेक्शन ना, इन्फेक्शन इन ब्रेन नहीं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस वाली प्रॉब्लम, हाँ एकदम कंफर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है, क्लियर है। क्वेश्चन 116 आपके सामने है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम भाई आप लोग यूज करते होंगे, देखे होंगे पापा में कोई ना कोई यूज करता होगा, ठीक है। वो किस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर किसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चर में किया जाता है कोल्टार का, कोल गैस का, कोक का, कि केरोसिन का। तो बच्चों यहाँ पर कोल्टार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस स्टेट के हो बच्चों। 117 इन ह्यूमंस
द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन, जो एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो उसका फर्टिलाइजेशन बच्चों यूट्रस में होता है, ठीक है, गर्भाशय में। क्वेश्चन 18 है, काफी अच्छा प्रश्न लग रहा है, टाइगर रिजर्व का है। While traveling through the forest, students saw a board on which tiger reserve were written. On asking, guide told them that the number of tigers are decreasing day by day, so this reserves are made. बच्चे घूमने गए टाइगर रिजर्व, वहाँ बोला कि भाई यहाँ टाइगर रिजर्व क्यों है? तो टाइगर भाई उनकी संख्या कम हो रही है इसलिए टाइगर रिजर्व बनाया गया है। What are the animal cause whose numbers are decreasing? अब देखिए ये डायरेक्ट ना पूछ के उल्टे तरीके से पूछ लिया है कि एक्सटेंट या इंडेंजर्ड या रिजर्व ये सब होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कम हो रही है, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों है इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो है खत्म होने की कगार पे हैं, इसलिए इनको टाइगर रिजर्व बना के रखा जा रहा है क्योंकि इनकी जनजाति, इनकी जो टाइगर जो है बचे रहें, ठीक है, और वहाँ पे उनका संरक्षण होता रहे। तो देखिए उल्टा पूछ रहे, इंडेंजर्ड ना पूछ के घुमा करके कहानी की तरफ पूछ लिया, तो ऐसे ही प्रश्न घुमा करके आने वाले हैं। इसके बाद है सेलेक्ट द मेथड ऑफ इरिगेशन विच कैन बी एम्प्लॉयड ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड अगर हो, जमीन जो है आपकी उबड़ खाबड़ हो, तो आप कौन सा इरिगेशन, किससे आप पानी सिंचाई किससे करेंगे? आप सिंचाई आप किससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन है, मोट है, स्प्रिंकलर है, चेन पंप है या ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद वाला इरिगेशन है। तो यहाँ जो बच्चों दो ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे सही, एक तो स्प्रिंकलर मेथड, इस भाई पानी का छिड़काव, कहीं कहीं पानी अपने आप से अगल बगल फेंकता रहेगा वो, ठीक है। और दूसरा है हमारा चेन पंप, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी सर, ये चेन पंप नहीं, ड्रिप इरिगेशन। इफ स्प्रिंकलर और चेन तो खुद ही पानी रेहट की तरह करेगा, ठीक है। तो ये है आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। तो हमारा बच्चों पहला ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन 120 आपके हैं, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गैस का एक्सचेंज, गैस कहाँ बदलता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों अल्वियोली में। कहाँ होता है? अल्वियोली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लार्नियक्स हमारा साउंड बॉक्स है जिससे हमारी आवाज बच्चों निकलती है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा ना पता हो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग द फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द वेजाइना कंटेन्स अलोंग विद द ब्लड। मासिक धर्म में जो ब्लड आता है वो ये आपके खून के साथ और क्या आता है? तो खून के साथ बच्चों एग आता है, ओवम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। विच ऑफ दिस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सवाल बच्चों काफी बार आया हुआ है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर नींबू का कैंकर, सिट्रस कैंकर, खट्टे फलों का कैंकर, सिट्रस कैंकर बच्चों होता है। रस्ट ऑफ फिश आपका फंगस से है, स्मट भी उसी तरह से है। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वो है, ठीक है। अब काफी क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं, एक मिनट, अभी और भी बहुत क्वेश्चंस है और बच्चों वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है। अगर आगे के प्रश्नों को बताना है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, बता दूंगा। और मैं अब प्लेलिस्ट आपको देखने बता रहा हूँ बच्चों। आपको अपने YouTube पे नव शिक्षण लिख लीजिएगा, ठीक है। सर्च में डाल देंगे, देखिए लिखा वाला भाग आ जाएगा लोगों के बगल में, इसको आप टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, फिर प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लेलिस्ट को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए अभी मैंने पंजाब की अलग से नहीं बनाई, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सबकी अलग से बनी हुई है। मेन आपको दिखा दूं कि जो आपको देखना है कि कहाँ से हम जो मैट और सैट के जो क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको केवल उसे अलग से तैयार करना है, कहाँ से आप करेंगे। अब देखिए आपके सामने आ गया, ये देखिए सोशल साइंस के क्वेश्चंस है, सामाजिक अध्ययन के हैं 134 वीडियोस हैं, मैथ्स के 102 वीडियोस हैं, साइंस के 174 वीडियोस हैं। एक एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और इन तीनों से आपको पता है, इन तीनों से मिला करके आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए ये है आपका मैट का, इससे अकेले बच्चों 90 क्वेश्चंस आने हैं। आपको देखना क्या है मैं बता दूं, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए पीले जो थंबनेल हैं जितने और भी मैं दिखाते जाऊंगा, तो इनको आपको देखना है। एनालॉजी टेस्ट हो गया, फिर यहाँ पर आपका देखिए एक समान समूह हो गया, डायरेक्शन दिशा संबंधी कोडिंग डिकोडिंग हो गए, ये अल्फाबेट वाले प्रश्न बच्चों आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 50,000 बच्चों ने इसे देखा है। आंकिक श्रृंखला हो गई, लुप्त पद ज्ञात करना, गणितीय संक्रियाएं। तो अगर आप इसको देख ले, कैलेंडर के प्रश्न हैं, वेन डायग्राम के हैं, तो अगर आपने देख लिया और यही प्रश्न बच्चों इसी तरह के आपके पंजाब में या छत्तीसगढ़ में आएंगे,
ठीक है, तो आपकी तैयारी बच्चों एकदम बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों कुछ पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।